उसी आग ने की, उसी प्यास ने की, सारी रफ्ता रफ्ता मेरे साथ निजा निजा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बस लोन के लिए अप्लाई किया। खैरियत? लोन? हाँ खैरियत है, शादी का। अरे वाह वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो यार। शादी तो मुझे भी करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी मामा को कोई लड़की पसंद ही नहीं है। अब तुम मेरी कुछ हेल्प करो, हमारी होने वाली भाभी से कहो कि मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ। जरूर यार, क्यों नहीं, लेकिन पहले दुआ करो सिकंदर साहब ये लोन अप्रूव कर दें। हाँ हाँ, ये दुआ तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि ये लोन मैंने भी अप्रूव करवाना है। 5 लाख? हो। उसे तुम सिर्फ 5 लाख खरीदारी के लिए दे रहे हो और बाकी का जो खर्चा वो अलग। पापा, मैं एक कंपनी से 8 लाख रुपए कर्ज लिया और मैं चाहता हूँ कि सारी रकम शादी पर खर्च हो। लेकिन क्यों? क्या इफ्तार पड़ी तुम पर? अरे भाई, पहली शादी है, समझा करो। पहले के अरमान जरा अलग ही होते हैं। मैं सब समझ रही हूँ ऐसा, ये सब उस नासमझ का मखन लड़की का किया कराया है, वरना तुम तो कभी इत्ते मामले ना थे। अरे ये शादी के 2 दिन जो है ना, चुटकी बजाते हुए गुजर जाते हैं और कर्ज अदा करते हुए तुम्हारी कमर दोहरी हो जाएगी, और शादी के बाद नए जो अखराजात होंगे ना, वो तो तुम्हारा दिवालिया निकाल देंगे। पापा, मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, इससे आगे मेरे जहन में कुछ नहीं। तुम उसे कभी खुश नहीं कर सकोगे, याद रखना। तुमने देखा नहीं उसकी माँ उसकी नकेल को किस मजबूती से पकड़े हुए, क्योंकि वो गरीब औरत जानती है थोड़ी ढील दी और बेटी साहिबा कंधों पर सवार हो जाएगी। अरे तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मैं उस लड़की को अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। शाबाश, क्या बात कही है आपने। वह हसन मियां, मैं तो आने वाले दिनों के बारे में सोच कर अभी से लुत्फानंदोज हो रहा हूं। तुम्हारे घर में स्टील के बर्तन तो है ना? भाई सुना है कि नंद भावजें ज्यादातर वही इस्तेमाल करती हैं। अरे चुप करें आप। ऐसा तुम कान खोल कर सुन लो। ऐसा तुम्हारी पूरी शादी का खर्चा जो है ना, मैं 1.5-2 लाख में निपटा सकती हूँ और निपटा के दिखाऊंगी। और ये जो बाकी की रकम है ना, उससे तुम किसी फ्लैट का एडवांस दे दो। जब कर्जा लिया है तो किसी ढंग के काम में इस्तेमाल करो, समझे तुम? तो आजकल की लड़कियां, लीजिए तौसीफ भाई, आज मेरे हाथों की चाय। लाओ भैया। ऐसा तुम्हारी आपा तो ऐसे ही जज्बाती हो जाया करती है। उन्हें तुम बच्चों के मामलात में इतना नहीं बोलना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, आप लोगों का मुझ पर बहुत हक है। और फिर फरखुंदा आपा ने कुछ गलत भी नहीं कहा है। मैं जानता हूँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती। ऐसा मैं जानता हूँ फरखुंदा गलत नहीं कह रही थी, लेकिन इस उम्र में छोटी जज्बाती और कच्ची उम्र के तकाजों का अपना एक हुस्न होता है जो सारी उम्र याद रहता है। बस औकात तो ये हसीन यादें सारी उम्र का सहारा बन जाती हैं। तुम्हारी आपा को तो मैं समझा लूंगा, लेकिन तुमने ज़ैनब के बारे में जो फैसला किया है, कम से कम मैं उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। जरूर करो, बंदे में इतना हौसला होना चाहिए। कीप इट अप। थैंक यू तौसीफ भाई, एक मर्द ही मर्द के हौसले को समझ सकता है। ऐसा तुम सच कह रहे हो? लेकिन अम्मी को पता चल गया तो? आंटी से मैं खुद बात कर लूं, ठीक है? तुम ये अपने पास रखो और प्लीज हमेशा मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती है।
चलें परी? हाँ हाँ बिल्कुल। ये तुम्हारी खरीदारी कब खत्म होगी? आंटी आज इसे आखिरी दफा लेके जा रही हूँ। मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, बस सिर्फ टेलर से कपड़े उठाने और जूलर से ज्वेलरी। हाँ, और परसों से तो फरा माइयों बैठ जाएगी। शुक्र है, ये मायू बैठेगी तो तुम्हें भी घर बैठना नसीब होगा। ओके आंटी, हाफिज। ये देखो। वाओ, ये किस लिए? आज तुम मुझे शॉपिंग करवाओगी, मेरी शादी की शॉपिंग। और इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? ऐसन ने दिए और कहा है कि जी भर के शॉपिंग करो। और उसके पास कहाँ से आए इतने पैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। और क्यों पूछूं? शादी कर रहा है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो ना सही, मैं कल खुद ही जाकर। मैं तो यूं ही एक बात कह रही थी, तुम्हें बुरा लगा? आई एम सो सॉरी। ऐसा पहली बार हुआ इतने बरसों में कि ऐसा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, हालांकि मैं तो उसको बहुत बड़े नुकसान से बचाना चाह रही हूँ। फरकुंदा बेगम, आप एहसन को अपना भाई कहती हैं, समझती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर वो आपका सगा भाई भी होता तो इस वक्त इस मौके पर इतना लाउड होना ठीक नहीं है। भाई करने दें बच्चों को जो चाहते हैं, वो एक दूसरे के लिए तो कर रहे हैं, सारी उम्र एक दूसरे का ख्याल रखेंगे फिर। अरे वो लड़की एहसन का कुछ नहीं बनने देगी तौसीफ साहब। हाँ, उसकी माँ नेक है, साबिर औरत है, इबादत गुजार है, लेकिन अफसोस बेटी ने माँ से कुछ नहीं सीखा। उसकी तबीयत में तो बेसब्रापन, मुकाबलाबाजी, लालच है। मुझे बहुत ही दुख है, बहुत ज्यादा दुख है कि मेरे इतने अच्छे भाई ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला गैर दानिशमंदी से कर दिया। जरूरत से ज्यादा बारीक बीनी से सोच रही हैं आप। एहसन उसे चाहता है, अगर वो सारी उम्र उसके नाज नखरे उठाए तब भी क्या फर्क पड़ता है? भाई किसी के नाज नखरे तो उठाने हैं उसने, आखिर हम भी तो बस बस करें, पटरी से ना उतर जाए आप। मैं जाके ज़ैनब की माँ से बात करूंगी। देख लेना कहीं मामला बिगाड़ ही ना देना। अरे कुछ नहीं होता, आपको तो भरोसा नहीं औरतों की बातों पर। नहीं है भाई। ये लो ऐसा बेटा। शुक्रिया। आंटी, ज़ैनब फारिया के साथ कब गई? सुबह से गई हुई है बेटा, और देखो अब ये वक्त आ गया और घर नहीं है। सच्ची बात तो ये है, ज़ैनब की इस लड़की से दोस्ती मुझे शुरू से पसंद है। क्यों?
जब तक दोस्ती और रिश्ते बराबरी की बुनियाद पर अच्छे लगते हैं तभी सजते हैं। और ये फारिया जो है ना, अजीब ही घराने से, वो वक्त का लिहाज किए बगैर अकेली रात पे रात बाहर घूमती फिरती रहती है। उसकी देखा देखी जैनी भी यही करना चाहेगी। हाँ, जैनब को मना करो तो समझती तो है नहीं, लेकिन ऊपर से बुरा मानती। चलें, अब 2-4 दिन में फारिया की शादी हो जाएगी तो जैनब के पास भी बाहर जाने के लिए कोई जवाब नहीं रहेगा। खैर से उसकी शादी हो जाए, खैर से तुम्हारी और जैनब की शादी हो जाए तो मेरे सारे बोझ हल्के हो जाएंगे। बेटा, तुम तो मेरी किसी नेकी का सिला बन कराओगे। तुम्हें देखती हूँ तो 100 शुक्र अदा करती हूँ कि तुम जैसा सूझा हुआ बेटा मेरी जैनब को मिला। आंटी, मुझे तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है। आपके और जैनी के चले आने से मेरी जिंदगी का हर खला पूरा हो। मैं जब आपके इस छोटे से प्यारे से घर में आपके साथ बैठता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खुशी और इत्मीनान की बरसात हो रही है मुझे। जैनब, ये सब कुछ क्या है बेटा? अम्मी सब कुछ है इसमें, मेकअप, जूते, कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ। ओ, लेकिन तुम यहाँ क्यों उठा के ले आई हो? तो और कहाँ लेके जाती अम्मी? फारिया को देती, अपने घर रखती। हम यहाँ उसकी कहाँ हिफाजत करेंगे? फारिया क्यों मेरी चीजें रखेगी? मैं अपनी चीजों की हिफाजत कर सकती हूँ अम्मी। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए ये सब चीजें खरीदने के लिए? बताओ ना, अम्मी पूछ रही हैं। ये क्या बताएगा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आंटी, वो दरअसल जैनब की शॉपिंग के लिए मैंने कुछ रकम निकलवाई थी कंपनी से। ये सामान लाने के लिए मैंने इसको पैसे दिए। तो ऐसे में क्या किया तुमने? कहीं क्या किया? इस बावली नदीदी को क्या पता कि खरीदारी किस तरह की जाती है, भाव ताव क्या होता है, समझदारी से चीजों का इंतखाब किस तरह किया जाता है। देखो तो सही, मुंह आ रही जैसे माले गनीमत लूट कर आ रही। तुम्हारे सारे पैसे ठिकाने लगा दिए होंगे। जो इसे मिला होगा मुफ्त का माल समझकर उठा लिया। बस कर दे अम्मी, जलील करने की भी हद होती है। ऐसे ने पैसे दिए थे मुझे, इसलिए बाजार गई थी मैं। आंटी, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, कोई बात नहीं। तुम फरखुंदा को उसके साथ कर देते। लाख अकल वाली औरत है वो आपा की असल में तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो और फिर ये चीजें जैनब ने इस्तेमाल करनी है तो इसी की पसंद होनी चाहिए। आंटी ठीक है। अच्छा, अब तो गुस्सा थूक दो और दिखाओ आखिर ऐसा क्या सामान था जिसे खरीदने के लिए इतना एक्साइटेड हो रही थी तुम देखोगे? आओ। ये देखो। तो ये मेकअप किट, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। ये देखो, और ये स्पेशली तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच। और ये भी। थैंक यू। और मैंने कपड़े भी लिए हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती। शादी के बाद ऐसे मामला लड़कियों के हाथों से निकल जाते हैं, सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो इंसान मेरी जिंदगी में आने वाला है उसका नेचर कैसा है, कॉम्प्रोमाइजिंग है कि नहीं है, कितनी मानेगा और कितनी मनवाएगा। लेकिन मेरी जिंदगी में जो लाइफ पार्टनर आया है, मुझे उसकी हर नेचर के बारे में पता है।
अच्छा, ऐसा क्या पता चल गया है तुम्हें? सो नाइस। उसकी हर खुशी मेरी खुशी से जुड़ चुकी है। मेरी हंसी से ही उसकी हंसी है। He loves me so much. लेट्स सी स्वीटहार्ट, शादी से पहले 99.9% मर्द यही प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत ज्यादा रोमांटिक और पोलाइट है। हकीकत तब सामने आती है जब शादी की छुट्टियों के बाद वो दफ्तर जाना शुरू करते हैं। Hello, sweetheart. Looking very pretty. फारिया, प्लीज इसे समझाओ। मैं क्या समझाऊं? ये तुम दोनों के आपस का मामला है। आपस का मामला? तुम बीच में कहीं नहीं हो। मैं बीच में कहा हूं? मैं बीच में बिल्कुल नहीं हूं। तुम दोनों ने पूछा था मुझसे दोस्ती करने से पहले। तुम मेरी दोस्त हो फारिया? तुम इसकी दोस्त होने से पहले मेरी कजन हो, है ना परी? दुल्हन बेगम तशरीफ ले चलिए, रस्में कराएं शराफत से, सब वेट कर रहे हैं। क्या ख्याल है, कल हम भी शादी कर लें? फजूल हरकतें मत करो, हाथ छोड़ो मेरा। कितनी अच्छी लव स्टोरी चल रही थी हमारी, सब कुछ कितना स्मूथली जा रहा था। फिर ये दूसरा जंक्शन कहां से आके लगा, कहां से पटरी बदल ली तुमने? ठीक कहते हो तुम, पटरी बदल गई और तुम्हारी ट्रेन छूट गई। और छूटी हुई ट्रेन पकड़ी नहीं जाती, बल्कि दूसरी ट्रेन का इंतजार किया जाता है। देखो सनी, अगर हमारे बीच कोई कहानी शुरू हुई थी ना, तो प्लीज उसे भूल जाओ और नई कहानी शुरू करो। हाथ छोड़ो मेरा। तुम घाटे का सौदा कर रही हो लड़की। अभी सोच लो, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर तो देखो। वो निशात बेखुदी बस ख्वाब खो गई। हम बताएं किस तरह शबे गम नहीं ढली। उसी आग ने की, उसी प्यास ने की, सारी रफ्ता रफ्ता मेरे ख्वाब रिजा रिजा। बस कल का दिन और है फरी, ना जाने कल के बाद कभी मुलाकात होगी भी कि नहीं। ज़ैनी, तुम्हारी दोस्ती के सहारे बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं मेरे। पता नहीं जिंदगी में कभी मुलाकात हो या ना हो, पर तुम और तुम्हारी दोस्ती मुझे हमेशा याद रहेगी। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, कम से कम कल तो मिल रहे हैं ना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? बाय बाय। मैं तुम्हें 12 बजे के बाद कॉल करूंगा।
और मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी और कल तुम्हारा फोन भी तुम्हें वापस कर। प्लीज सनी, अगर एक लम्हा भी तुमने मुझे अपना दोस्त समझा है, उस दोस्ती का वास्ता है, मेरी राय खराब मत करो। ओह, ये तुमने क्या कह दिया स्वीटी? मेरा दिल तो पहले ही बहुत कमजोर है। चले? ऐसे क्या देख रहे हो? एहसन, अम्मी से नहीं मिलोगे? मैं आंटी से मिलकर आ रहा हूँ। तुम्हें लेने से पहले मैं आंटी से मिल के आया था। अच्छा। फरखुंदा आप आई थी उनसे मिलने, मैं घर छोड़ा फिर तुम्हें लेने आया। फरखुंदा आपा? क्या बात है एहसन? कोई बात हुई है क्या? पूरे रास्ते कोई बात भी नहीं की, इतने खामोश हो। नहीं, कुछ खास बात नहीं। तुम जाओ, आंटी इंतजार कर। मर गई तुम्हारी माँ। बेगैरत, बेशर्म। क्या किया मैंने अम्मी? पापा, आपको आंटी से नहीं कहना चाहिए था। उन्हें इन सब बातों का इल्म नहीं था। जानती हूँ, उन्हें इल्म होना चाहिए। लेकिन आपा, एहसन, मेरी तुमसे या ज़ैनब से खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी नहीं है।
लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि अगर कोई शख्स कम अक्ली का मुजाहरा करे तो बाकी सारे लोग उसकी मोहब्बत में आंखें बंद करके उसके पीछे हो लें। ऐसे शख्स को समझाना, सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है, और ज़ैनब को उसकी माँ सबसे बेहतरीन तरीके से समझा सकती है। ये चाहिए तुम्हें, ये चाहिए तुम्हें, ये चाहिए तुम्हें, ये चाहिए था, ये सब चाहिए तुम्हें। दो कौड़ी बेमोल चीजें उनके सामने तुम्हारी इज्जत नफ्स, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारी बूढ़ी माँ के सफेद बालों की लाज, कोई चीज अहमियत। इस मांगी हुई जन्नत से तो दोज़ख का अजाब बेहतर है ज़ैनब। क्या सोचेंगे वो लोग, क्या सोचेंगे? किस फकीर खानदान से रिश्ता जोड़ा उन्होंने, क्या सोचेंगे वो लोग? किन जलील लोगों से वास्ता पड़ा है उनका, जहां लड़की खुद मुंह से मांग मांग के पैसे खर्चवाती और उसकी आंख शर्म से नहीं मरती। ये फिर आ गया तुम्हारे पास? तुम अब भी उससे बात करती हो? हाँ करती हूँ और करती रहूंगी, और अच्छा था कि शादी भी कर लेती। बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो आपकी बात मानी, आपके कहने पर ऐसे लोगों से रिश्ता कर लिया जो मुंह पर दोस्ती और पीछे दुश्मनी करते हैं। वो लड़का कितना ही बुरा था अम्मी, लेकिन आपके मुंह बोले बेटे से लाख दर्जे अच्छा है। कम से कम जो है वो दिखता है। ज़ैनी, ज़ैनी, उठो बेटा, नाश्ता कर लो। ज़ैनब, उठ भी जाओ बेटा, चलो नाश्ता करो। देखो नाश्ता बना के लाई हूं तुम्हारे लिए। ज़ैनब, उठो भाई, आज तो तुम्हारी दोस्त की शादी नहीं है।
फारिया, तुमने गाड़ी भिजवानी थी, कितने बजे तक भिजवाओगे? थैंक यू। नाराज हो? आंटी ने कुछ कहा तुमसे? देखो जैनी, फरखुंदा आ गए बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। बस ऐसे बेटा, आज आखिरी दफा तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ, कल के बाद बस फरागत होगी। तकलीफ कैसी है आंटी? खुशी है मेरी, मत किया करें ऐसी बात। ये जैनी कहाँ चली गई? कमरे में गई है शायद। ये लो, और बाकी पैसे भी वापस कर दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे नौकरी करनी पड़े। जैनी, ये क्या कह रही हो? मैंने तो अपनी खुशी से दिए थे तुम्हें पैसे। अगर खुशी से दिए होते ना तो आपा को यहाँ नहीं भेजते, मेरे पीछे उल्टी सीधी बकवास करने के लिए। ज़ैनब, होश के नाखून लो, क्या बकवास कर रही हो? आंटी प्लीज, मैं बात करता हूँ। जैनी, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है मेरे मुताल्लिक। मैंने आपा को यहाँ नहीं भेजा था, वो मुझे बताए बगैर यहाँ पर आई थी। लेकिन उनके दिल में मेरे और तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। वो तो सिर्फ ये चाह रही थी कि जो लोन मैंने कंपनी से लिया था वो किसी सही जगह पर खर्चो और कोई फजूल खर्ची ना हो, बस। फजूल खर्ची? क्या फजूल खर्ची की है मैंने? 4 चीजें हर लड़की अपनी शादी से पहले लेती है, और फरखुंदा आपा होती कौन है जो अपनी सोच और फैसले हम पर मुसल्लत करें। अगर मालिक मकान है तो मालिक मकान बनकर रहें, हमारी जिंदगी की मालिक बनने की कोशिश ना करें। ज़ैनब, जैनी, मेरा उनके साथ वो रिश्ता है जो एक भाई का बड़ी बहन से होता है। मेरी बला से कोई भी रिश्ता हो, उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी माँ को मेरे खिलाफ फड़काएं, कल को वो तुम्हें मेरे खिलाफ फड़काएंगी। वो औरत जेलस है मुझसे, और ऐसी औरतें दूसरों का घर बर्बाद करती है। तुम हद से बढ़ रही हो अब जैनी। आंटी प्लीज। इस बेशरम लड़की रुस्वा करके दम लेगी कि ये तरबियत की है माँ ने बेटी की। जैनी, जैनी। अच्छा नहीं हुआ आंटी, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ऐसा बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी आप तो शर्मिंदा ना करें, मुझे आपसे तो कोई शिकायत नहीं, बल्कि मुझे तो किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। कोई अपनी जगह गलत नहीं है, मगर फिर भी पता नहीं हालात इस पहुंच पर कैसे आ गए। बेटा, फरखुंदा ने जो किया, जो सोचा, सही सोचा। अब ज़ैनब को कोई छूट नहीं दी जा सकती। तुम निकाह की तारीख तय करो और सादगी से निकाह करके उसे अपने घर ले जाओ। फिलहाल इस मामले को सुलझाने का यही एक हल है।
भीगी भीगी आंखों के साथ तुम मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। दिल चाहता है कि मैं तुम्हें कहीं पकड़ा दूं। आ जाए कर ले तू। हेलो। हेलो। कौन हो भाई? बोलते क्यों नहीं हो फोन करके? हेलो यार, ये को वक्त है शरीफों के घर फोन करने का। हो गई बात? आपके भाई की तबीयत खराब थी ना?
तुम्हें कुछ पता है रात को कितने बजे लौटी हो तुम? शादियों में देर से देर हो जाती है अम्मी। उन लोगों की होती है जिनकी अपनी शादियां हो रही होती है। तुम्हें एहसास होना चाहिए था ज़ैनब, घर पे तुम्हारी माँ अकेली परेशान हो रही थी तुम्हारी वजह से। भूख लग रही है, नाश्ता बना दे। रात को किसके साथ आई थी तुम? मैं पूछ रही हूँ रात किसके साथ आई थी? सनी के साथ। सनी, रात तुम हॉल से अचानक कहाँ चले गए थे? फारिया की रुखसती के बाद मैं तुम्हें ढूंढती रही। मम्मा वो जरा मैं दोस्तों के साथ चला गया था, हम लोग बीच चले गए थे। तो बेटा बताकर तो जाना था। तुम्हें पता है मैं पागलों की तरह तुम्हें वहां ढूंढ रही थी। तुम्हारा सेल भी ऑफ था। इतने रिस्पॉन्सिबल क्यों होते जा रहे हो? तुम्हारे पापा भी अब इस बात को नोटिस करने लगे। तुम्हें पता है रात उन्होंने मुझसे पहली बात यही कही है। क्या? यही कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए और तुम अपने पापा के साथ सारा बिजनेस संभालो। अकलौते होने का ये मतलब नहीं कि हम तुम्हें सारी जिंदगी बिठा कर खिलाएं। मम्मा वो खिलाएं या ना खिलाएं, आप तो मुझे सारी जिंदगी खिलाएंगी ना। अच्छा जरा परे हटो। सभी ये कहते हैं कि मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ा है। काबू ही नहीं आते। ठीक कहते हैं, वेरी वेल सेड। अगर माँ का प्यार बिगाड़ता है ना तो बीवी सुधारना भी जानती है। चलो बच्चों तैयारी कर लो, मैं जा रही हूँ 2-4 दिन में नवीन के घर। करती हूँ तुम्हारा इलाज। ज़ैनब ने तुमसे फिर तो कोई शिकायत नहीं की? कैसी शिकायत? अरे भाई माँ ने डांटा होगा, समझाया होगा। मुझे शक है मुझसे तो जरूर खफा हो गई होगी। अभी भी शक है? काफी उसने जन से काम लेती हैं आप भी। नहीं ऐसा कुछ नहीं आपा। आपा जहनी में दरअसल बचपना बहुत है। वो जितनी जल्दी खफा होती है उतनी जल्दी मान भी जाती है। मैं भी तो यही कह रही हूँ पहले दिन से, बहुत बचपना है उसमें। ऐसा तुम्हें शादी के बाद ना उसे बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। और जब हैंडल कर लो तो फिर हमें भी तरीका बताना। हो जाएगा। कहाँ जा रही है ज़ैनब? वो वॉक करने जा रही हूँ, दिल घबरा रहा है मेरा। सुबह कल मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। कल की सारी शॉपिंग सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर हम जाके कहीं अच्छा सा डिनर करेंगे और काफी सारा टाइम साथ गुजारेंगे। सनी, अभी इन बातों का वक्त नहीं आया। मैंने अम्मी को कुछ भी नहीं बताया और क्या कह के पूरा दिन घर से बाहर रहूंगी। फिलहाल किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं। फजूल में हर किसी को अपने खिलाफ क्यों करें? लेकिन सनी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, फिलहाल ऐसे ही टाइम पास करते हैं। टेक इट एज एन एडवेंचर, एंजॉय द स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर। आखिर कब तक? जब तक मैं मामा से बात ना कर लूं तब तक।
तुम उन्हें इंसिस्ट करोगे ना? ऑफ कोर्स। लेकिन मैं अम्मी को रोज रोज क्या कहूंगी? यही तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी सही हो। प्लीज सनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अब एहसन का सामना करना नहीं चाहती, और वैसे भी हमने निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया है। जब रात की तारीकी में छुप छुपाकर निकाह होता है ज़ैनब शाह, तो दिन की रोशनी में लोग उसे गुनाही मानते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि थोड़ा इंतजार कर लो। मैं मामा को समझा बुझा के उनसे बात कर लूंगा, उनको राजी कर लूंगा। एक बार वो तुम्हारे घर जाने के लिए राजी हो गए, उसके बाद सब चीजें स्मूथली हो जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा इंतजार। ओके? सनी, प्लीज मुझे घर छोड़ाओ। बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब भी डर लग रहा है तुम्हें? सिली गर्ल, 4 दोस्तों की मौजूदगी में निकाह किया है हमने, कोई मजाक नहीं। तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे, शादी की तकरीब खत्म हो चुकी होगी अब तक। लेकिन हमारी शादी की तकरीब तो आज शुरू हुई है यार। प्लीज सनी, मुझे घर छोड़ाओ। अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी। क्या तुमने अम्मी को घोल के पी लिया है अपने अंदर? नाराज हो? बहुत ज्यादा? माफी नहीं मिल सकती? बोलो ज़ैनी, माफी नहीं मिल सकती? बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। एहसन बेटा। शुक्रिया आंटी। एहसन बेटा, चुप चुप क्यों हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जानती हूँ, मैं अपनी बेटी की तबीयत अच्छी तरह जानती हूँ। उसे दूसरों के जज्बात का एहसास करना नहीं आता, किसी का दिल दुखाने से पहले सोचती नहीं। अगर अब भी तुम इस रिश्ते से इनकार करना चाहो बेटा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? ठीक कह रही हूँ, ऐसा ना कोई सारी उम्र तुम बात आंटी प्लीज ऐसा कुछ मत कहें। ऐसी बातें करके आप जरूर मेरा दिल दुखा रही हैं। मैंने जो ज़ैनब से रिश्ता बांधा है वो तो दिल का रिश्ता है, और फिर मैं या
मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर तो नहीं कि इतनी छोटी छोटी मामूली बातों पर घबरा जाए। आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। तो बेटा एक मेरी बात मान लो। आपका हुक्म सर आंखों पर, बोलिए। बेटा फिर यूं करो कि तौसीफ और फरखुंदा को ले आओ और इस हफ्ते किसी भी दिन ज़ैनब के साथ निकाह करके उसे अपने साथ ले जाओ। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन ज़ैनब डिप्रेस नहीं हो जाएगी? उसे ऐसा नहीं लगेगा जैसे हम उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? बेटे शादी के बाद उसकी खुशी के लिए जो करना चाहो जरूर करना, लेकिन मैं इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश होना चाहती हूँ। ठीक है आंटी, वैसे भी आपकी किसी भी बात को रद्द करना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ 10 मिनट में आती हूँ। आ रही हूँ। ओके। अब तुम्हारे इंतजार में भी मजा है डार्लिंग। कहीं बाहर नहीं जाओगी? बात नहीं करनी तो ना करो, यूं ही मुंह बनाए बैठना है तो शौक से बैठो, लेकिन ये सारे शौक तुम इस घर में रह के पूरे करोगी। घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। अम्मी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा काम है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। कोई सर पैर तो होगा उस काम का? हाँ वो स्टोर से कुछ चीजें लेनी है, बस यहीं करीब तक जाऊंगी। ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं कहीं भाग रही हूँ क्या? भरोसा नहीं है आपको मुझ पर? नहीं। तो फिर ठीक है, मुझे भी कहीं नहीं जाना।